हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें तीसरी नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियां। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनसे संबंधित प्रश्नों को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपको प्रश्न के नीचे देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न है वो कौन कौन सी परीक्षा में कौन कौन से सन में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, कम से कम आपके 60 प्रश्न है वो सही होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का लेवल दोस्तों ऐसा ही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार लेवल है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? बताइए, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? बताइए कितना प्रतिशत भाग है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.16% है। 1.16% है जल संसाधनों का भाग कुल सतही जल संसाधनों में भारत के अंदर। ठीक है, 1.16%। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है वो राजस्थान है। लेकिन जल के मामले में देख लीजिए 1.16% ही है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो कितनी है बताइए? तो वो है दोस्तों 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 15.86 मिलियन एकड़ फुट ये है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा और ये लाइब्रेरियन में ये प्रश्न है वो 2016 में पूछा गया था। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। बताइए, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। तो दोस्तों 2 नदियों के बेसिन इसमें हो जाएगा चंबल और माही। चंबल और माही। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान के उच्चतम 2 नदी बेसिन है तो वो है चंबल और माही। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था माही और चंबल। माही नंबर 1 पर है और चंबल दूसरे नंबर पे है। अब यहां पर ऑप्शन के अंदर देखिए, चंबल ऑप्शन में नहीं दे रखा, माही तो 1 नंबर पे है जल जल उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, चंबल ऑप्शन में नहीं दे रखा तो यहां पर क्या आएगा? बनास बेसिन है। तो यहां पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनास बेसिन। पहले नंबर पर माही, दूसरे पर चंबल, तीसरे पर बनास और चौथे पर लूणी। ये जल की मात्रा के आधार पर है। ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, जल उपलब्धता के आधार पर। एक बार फिर से बता देता हूं, जल उपलब्धता के आधार पर पहले नंबर पर माही, दूसरे पर चंबल, तीसरे पर बनास। तो यहाँ पर चंबल ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बनास आएगा। ये नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए सीटी ग्रेजुएशन लेवल में 2023 में ये प्रश्न वो पूछा गया था। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियां उसके या उनसे समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है। बताइए, तो उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों जालीनुमा। क्या कहा जाता है? जालीनुमा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ये भी सीईटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न था। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जब छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉन्स्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बताइए, कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें बनास। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 2023 में पूछा गया प्रश्न था। बनास इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 10+2 2024 और सीईटी ग्रेजुएशन में भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और 2020 में राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न हाल ही में पूछे गए, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चंबल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो दोस्तों, नदियों का सही आरोही क्रम है वो कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो दोस्तों, सही आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा कातली, चंबल, लूनी, बनास। कातली है वो दोस्तों 100 किलोमीटर बहती है। ठीक है, चंबल है वो दोस्तों, देखिए, इसकी पुरानी लंबाई है वो दोस्तों 965 किलोमीटर थी, लेकिन नई लंबाई है वो दोस्तों 1050 किलोमीटर है। और लूनी है, लूनी की लंबाई दोस्तों 495 किलोमीटर है, और माही की है दोस्तों 576 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, कातली, चंबल, लूनी, बनास। कातली, चंबल, लूनी, बनास। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के अंदर पूछा गया, राजस्थान भूभाग के अंदर, तो यहाँ पर इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, जेएन में पूछा गया प्रश्न ये। आगे देखिए, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है वो दोस्तों अपने को बताना है। देखिए, लूनी नदी की जो लंबाई है वो दोस्तों 495 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है, ये कुल लंबाई है। ठीक है, बनास की दोस्तों कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 512 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। माही की दोस्तों यहाँ पे 467 किलोमीटर दे रखी है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। कितनी है? 495 किलोमीटर है दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि अपवाह की दृष्टि से। ठीक है, अपवाह की दृष्टि से, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, इसमें अपवाह की दृष्टि से बनास, चंबल, लूनी, माही। बनास, चंबल, लूनी, माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, पटवार मैन में भी पूछा गया प्रश्न है, और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, और लाइब्रेरियन में भी। 3 परीक्षाओं में ये डिट्टो प्रश्न है वो पूछा गया है। 12 नंबर का प्रश्न है, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक तो दोस्तों किसका है? तो ये किसका है? तो बनास का है। बनास के बाद में दोस्तों नंबर आता है लूनी का। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र तो दोस्तों किसका है? तो दोस्तों बनास का है। और बनास के बाद में किसका नंबर आता है? लूनी का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बनास ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लूनी का। ठीक है, आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम। तो जल ग्रहण क्षेत्र का दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, देखिए, बनास, माही, लूनी और बाणगंगा दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले आएगा बनास, फिर आएगा दोस्तों इसमें लूनी 2 नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों इसमें माही 3 नंबर पे।
ठीक, वैसे तो 3 नंबर पे चंबल आता है, लेकिन चंबल ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर पे माही, चौथे नंबर पर दोस्तों इसमें बाणगंगा आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा इसमें 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 2 4। ये देखिए 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। और ये प्रश्न है ये दोस्तों, देखिए हरिमोहन सक्सेना की एक राजस्थान भूगोल की एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक के अनुसार दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परीक्षा ने भी में भी दोस्तों इसको ए नंबर ऑप्शन ही माना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? बताइए कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो देखिए कुन्नू, पार्वती और परवन, ये तीनों नदियां हैं वो 12 जिले में प्रवाहित होती है, कुराल नहीं होती। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? बताइए बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी नहीं बहती? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेना बहती है, माही बहती है, अनास ये भी बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोम। सोम नहीं बहती दोस्तों, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में स्थित, जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? बताइए कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बीत की गिरती है, ठीक है, सुकड़ी भी गिरती है और घुघरी भी गिरती है, लेकिन यहाँ पे लीलड़ी नहीं गिरती। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में नदी दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उदयपुर, बताइए उदयपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा सोम तथा जाखम, सोम तथा जाखम, ठीक है। और बूंदी के अंदर दोस्तों, बूंदी के अंदर हो जाएगा इसमें कुराल, और भरतपुर के अंदर हो जाएगा दोस्तों इसमें गंभीरी और पार्वती, और अलवर के अंदर हो जाएगा दोस्तों साबी तथा रूपारेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है, देखिए इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आरएसपी के अंदर पूछा गया प्रश्न 2 फरवरी 2025 को। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है? बताइए कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बाणगंगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? अजमेर जिले में प्रवाहित कौन सी नहीं होती? तो देखिए खारी होती है, डाई होती है और बनास होती है, लेकिन यहाँ पे मानसी नहीं होती। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों ये अजमेर जिले से है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर जिले से। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? बताइए नागौर जिले में कौन सी नदी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए लूणी है, ठीक है, मेंथा है, जोजड़ी है, लेकिन अलनिया नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलनिया। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? उदयपुर जिले में प्रवाहित कौन सी नहीं होती? साबरमती होती है, सोम होती है, जाखम होती है, यहाँ पे पार्वती नहीं होती। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीटमैन में पूछा गया प्रश्न 2023 में। 25 नंबर प्रश्न है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बूंदी जिले से, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही है और कितने प्रश्न है वो गलत है। आपकी तैयारी का आकलन आपको पता चल जाएगा, सारे प्रश्न देखोगे तो बहुत मजा आने वाला आगे। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह है? बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह है कौन सा है? तो दोस्तों सही समूह है इसमें हो जाएगा कुराल, मेज और घोड़ा पछाड़। कुराल, मेज और घोड़ा पछाड़ ये बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल, डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल, ये दोस्तों नहीं गलत हो जाएगा। अब बाणगंगा तो दोस्तों ये जयपुर से प्रवाहित होती है, तो ये गलत है इसमें। बाकी अलवर के अंदर साबी और रूपा रेल, उदयपुर में बनास बेटच, करौली के अंदर जगर गंभीर, तो दोस्तों ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये युग्म है वो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है। लेवल स्टैंड में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए काकनी है वो जैसलमेर में प्रवाहित होती है, बाणगंगा है वो जयपुर में प्रवाहित होती है, दाई है ये दोस्तों अजमेर में प्रवाहित होती है, वात्रक यहाँ पर बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वात्रक है ये दोस्तों डूंगरपुर में प्रवाहित होती है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो कौन से जिले का निरूपण करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतापगढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है तो वो है दोस्तों इसमें माही का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही का। ठीक है, आगे ये देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? बताइए कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 32 नंबर का प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? तो दोस्तों माही नदी की बात हो रही है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेएन में पूछा गया प्रश्न है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? बताइए कौन सी नदियां अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में लेकर जाती है? तो देखिए तीन ऑप्शन है, कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी बनास और माही, ये दोनों नदियां हैं वो अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। बी और सी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है माही। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, ये भी देखिए 2 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में, 2017 में डिट्टो। आगे देखिए यहाँ पे माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है काठल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए माही नदी का उद्गम में है। बताइए माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये धार मध्य प्रदेश से होता है, धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही, ये रीटमैन में पूछा गया प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, माही। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, ये जलपरेरी में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी की बात हो रही है? सीधा सा है, माही नदी की बात हो रही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, लेबर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों ये माही के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है?
बताइए कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? बताइए कौन से जिलों की सीमा बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सारे के सारे जो प्रश्न है, अभी जो मैंने 7-8 प्रश्न करवाए हैं, ये सारे के सारे दोस्तों माही नदी से संबंधित थे। बी नंबर ऑप्शन सही। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनास नदी पर। कौन सी नदी पर? अनास नदी पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये माही नदी की क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, उद्गम बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। तो दोस्तों इसका पानी है वो मीठा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही कथन है ये। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर है। काला बुरा डूंगर है, तो दोस्तों ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यह राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों 20.21% भाग आएगा इस पे अपवा क्षेत्र के। ठीक है, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। लूणी नदी के दोस्तों उद्गम है, उद्गम तो नागपाड़ से होता ही है, और इसके उपनाम है जैसे कि सागरमती है, लवणवती है, साकी है, आदि है, आदि मीठी, आदि खारी है। ठीक है, ये इसके उपनाम है। एएसओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 45 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? बताइए कौन सी नदी है वो अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती, जो लूणी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जोजड़ी नदी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका उद्गम दोस्तों नागौर के पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। डी नंबर ऑप्शन सही, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? बताइए जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो है दोस्तों जालोर। सी नंबर का बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो सीधा सा बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे बालोतरा की। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए राजस्थान के दो शहर, एक तो बालोतरा और एक हनुमानगढ़। ठीक है, ये दोनों दोस्तों जो नदी पेटे से नीचे स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे कस्बा पूछा है। कस्बा पूछा है तो बालोतरा, अगर जैक्सन पूछता तो हनुमानगढ़ आता। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो बताइए कौन सी नदी मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है सूकड़ी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूकड़ी। ठीक है, ये देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन में ये प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉलेज लेक्चरर, एग्रीकल्चर और सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सी नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वो क्या है? तो दोस्तों मुख्य कारण है इसमें रंगाई और छपाई उद्योग।
अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है, रंगाई और सफाई। आगे देखिए दोस्तों इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो वो है जवाई। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों कौन सा? तो वो है पाली। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पाली। और वो भी हुआ है बालोतरा, ठीक है, बालोतरा लूणी नदी के लूणी नदी में दोस्तों ये रंगाई छपाई से प्रदूषित हो गई है दोस्तों लूणी नदी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पाली। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो किस नदी से निकाला गया? तो दोस्तों ये लूणी नदी से निकाला गया। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, जैन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षा में 12 महीनों तक बहती है? वर्षा में 12 महीनों तक कौन सी नदी बहती है? तो वो है चंबल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एनिमल अटेंडेंट जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? बताइए कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे चंबल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल, ठीक है। ये जेएसए में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है चंबल, ठीक है। कामधेनु, चरमनवती, नित्यवाही, सदाबहार, बारहमासी, इनके नाम से जानी जाती है दोस्तों ये चंबल नदी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, लैब असिस्टेंट। और देखिए 2 बार लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, ये 2019 में भी और 2022 में भी। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों राजस्थान में ये प्रवेश करती है, कहां से? तो ये राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों, चौरासीगढ़ से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। ये लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल द्वारा अपर्दन दोस्तों किससे होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंबल से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल से। ये देखिए 2019 और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों चंबल के किनारे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो किन जिलों की सीमा बनाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोटा सवाई माधोपुर की, कोटा सवाई माधोपुर की। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बताइए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा दोस्तों देखिए एक तो माही बनाती है, ठीक है, माही ऑप्शन में नहीं है, चंबल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करना है। देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी का उद्गम तो दोस्तों कहां से होता है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। फिर राजस्थान में बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में बहती है, तो यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 10+2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए में देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सॉरी देखिए, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग के लिए नहीं, ये तो कोटा बैराज है इसका
उपयोग है वो सिंचाई के लिए लिया जाता है, लेकिन इसका उपयोग है वो दोस्तों पीने के लिए भी लिया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों दूसरा नंबर का, यानी कि कारण आर है वो गलत है। ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ग्रेड में, और कंपाइलर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, चोलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? बताइए कहां पर है ये? तो चोलिया जलप्रपात ये दोस्तों सीधा सा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आएगा इसका राइट आंसर। ये चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। ये सीईटी में 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, और एनिमल अटेंडेंट में 3 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। सी नंबर ऑप्शन सही। अब ये देखिए प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताया था मैंने आपको चित्तौड़गढ़ में है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? बताया था मैंने आपको चंबल नदी पर है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 2018, 2017, 2015, 2010 4 साल में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? बताइए चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा प्रताप सागर बांध। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा किसको कहते हैं? वन की आशा कहते हैं दोस्तों बनास को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न वो लगातार बनास से संबंधित आएंगे, पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए रिटमैन एग्जाम, लाइब्रेरियन, जेएसए, कांस्टेबल, सेकंड ग्रेड, इन परीक्षाओं में ये सेम प्रश्न है वो पूछा गया है। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल कहलाता है। वह स्थल क्या कहलाता है? तो वो है दोस्तों भैरों का मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? भैरों का मठ। ये एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। ये एलएसए में पूछा गया प्रश्न है। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह है राजस्थान में ही सीमित है? बताइए कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह है राजस्थान में ही सीमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बनास का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास का। देखिए दो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? तो वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सी? तो वो है बनास। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास। ठीक है, डेप्यूटी कमांडेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही कथन है वो चुनना है। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एबीसी सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? बताइए ये जो 3 विशेषताएं हैं वो कौन सी नदी की है? आरएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडच, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? तो बनास नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बताइए कौन सी नदी बनास के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो वो है दोस्तों सोड्रा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सोड्रा। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल सही है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही बात है।
गंभीरी तथा ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि त्रिवेणी संगम होता है बनास बेडच मेनाल का, ठीक है, और ये होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। तो ये गुलाबपुरा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। 78 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन में तो दोस्तों कातली नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, और ये एक अंतर प्रवाही नदी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कातली, ठीक है। आगे देखिए दोस्त, ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में है? बताइए कौन सी नदी इनमें से राजस्थान में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सी नदी राजस्थान में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है साबरमती। साबरमती बहती है उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। 80 नंबर का प्रश्न, वाकल तथा सेई धारा से मिलने से जो नदी बनती है वो है, वाकल तथा सेई धारा से जो नदी बनती है वो नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें साबरमती नदी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। फूड सेफ्टी ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है उदयपुर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 82 नंबर का प्रश्न है, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है? बताइए अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फुलवारी के नाल अभ्यारण्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती यानी कि वाकल नदी बेसिन का विस्तार है? तो वो विस्तार है वो है दोस्तों कहां पर? तो ये उदयपुर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। AARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। 84 नंबर का प्रश्न है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए और अपने को बताना है कि कौन सी नदी की ये बात हो रही है। देखिए यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हतमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रभावित होती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? साबरमती नदी की बात हो रही है दोस्तों, सभी को पता होगा ये तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड ग्रेड में 2023 में प्रश्न पूछा गया है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है, तो वो निकलती है दोस्तों बाणगंगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाणगंगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है? बताइए रुंडित नदी किसको कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं दोस्तों बाणगंगा को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाणगंगा को। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा कहते हैं दोस्तों बाणगंगा को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाणगंगा को। कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भरतपुर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रीट मैंने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बताइए यमुना से मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों बाणगंगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न पूछा गया है। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में ऐसी नदियां कौन से राज्य में है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतःप्रवाही नदियां हैं, ठीक है, वो कोई भी नदियों यानी कि किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है वो। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवा तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों आंतरिक अपवा तंत्र का भाग यहाँ पर कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए साबी, खारी, कातली, काकनी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर खारी है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियों में नहीं आती है। ये प्रश्न देखिए कितनी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम डिट्टो। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक
नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। ये भी प्रश्न देखिए, डिट्टो का डिट्टो कितनी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो में एक, 2019 में दो, 2017 में तीन, 2016 में चार, 2016 में पांच, और दोस्तों 2018 में देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, डिट्टो का डिट्टो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, बताइए अंतः प्रवाह वाली कौन सी नदी नहीं है इसमें? तो दोस्तों कातली है, मेंथा है, काकनी है, तीनों है, लेकिन यहाँ पे बनास नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर इसमें देखिए कातली है, कावत है, मेंढा है, लेकिन डाई नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाई। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? आंतरिक अपवाह तंत्र वाली कौन सी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी? तो वो है साबी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? अंतर्देशीय नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों कांतली। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कांतली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो वो है दोस्तों कांतली है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कातली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? बताइए सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेंढा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, जेएन में पूछा गया प्रश्न है। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? बताइए कौन सी नदी है वो सांबर झील में मिलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सांबर झील में मिलती है, तो वो है मेंढा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेंढा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर लैब असिस्टेंट में और जेएसए में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।